एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और यह कार्रवाई की है गुजरात के अडानी पोर्ट, जिसको मुंद्रा पोर्ट कहते हैं। उसमें आपको ध्यान होगा कि 3000 किलोग्राम ड्रग पकड़ी गई थी और 21,000 करोड़ रुपए की वो ड्रग थी और अफगानिस्तान से आई थी। और इस मामले को जब पकड़ा गया उसके बाद इसको एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि मोदी सरकार ने सिम्स नाम का एक संगठन बनाया है और उस संगठन के पीछे का मकसद यह है कि यदि कोई ड्रग का मामला ज्यादा बड़ा होगा या जिसके तार आतंकवादियों से जुड़े हुए होंगे, ऐसे मामले की जांच एनआईए को ट्रांसफर कर दी जाएगी। एनसीबी की देखरेख में वो जांच पूरी होगी। एनआईए ने इसमें कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के नागरिकों की गिरफ्तारी 12 दिसंबर को की है। दिल्ली के अंदर से गिरफ्तारी हुई है और अब यह माना जा रहा है कि जिस तरह से पहले संदेह जताया जा रहा था कि यह जो अफगानिस्तान से ड्रग आई है ये इसके पीछे आतंकवादियों के हाथ हैं, तालिबानियों का हाथ है और इसके पीछे पाकिस्तान और चीन है। तो अब जब अफगानिस्तान के नागरिकों की गिरफ्तारी एनआईए ने की है, इस मामले में आगे के तार भी खंगाले जाएंगे और इसके पीछे कौन कौन है, देश के अंदर बैठे हुए कौन वो गद्दार हैं जो अफगानिस्तान के रास्ते इस ड्रग को मंगाकर दुनिया के देशों में भेजना चाहते थे और इसके पैसे से आतंकवाद को पनपाना चाहते थे, पोसना चाहते थे। और इस मामले में चीन का एंगल भी खंगाला जाएगा क्योंकि कंगाल पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग भेज सके। जरूर इसके पीछे फंडिंग चीन की मानी जा रही है। उस सब सारे मामले में अब खुलासा होगा। हमारे देश में एनसीबी और एनआईए ने मिलकर ड्रग माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है और समीर वानखेड़े जो कि जोनल हेड है मुंबई के एनसीबी के, उनके नेतृत्व में ड्रग माफियाओं पर कड़ा प्रहार किया गया है और बड़ी मात्रा में वो ड्रग भी पकड़ी गई है जो भारत के रास्ते विदेशों में जाने वाली थी। अब ये नया खेल चीन के द्वारा शुरू हुआ है और चीन अफगानिस्तान की धरती को जिस तरह से कब्जा कर चुका है, तालिबानियों के कब्जे के आने के बाद पाकिस्तान के जरिए वो वहाँ पर अपना ऑपरेशन चला रहा है। और क्योंकि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में ड्रग बड़े पैमाने पर बनाई जाती है और दुनिया के देशों में भेजी जाती है, भारत में खपाने के लिए, भारत के रास्ते कई देशों में भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था अभी तक। लेकिन अब मोदी सरकार के नेतृत्व में सिम्स नाम का जो संगठन बनाया उसमें एनसीबी के नेतृत्व में एनआईए को उससे अटैच किया और एसएसबी को अटैच किया, बीएसएफ को उसमें जोड़ा, सीआईएसएफ को इसमें जोड़ा, आरपीएफ को इसमें जोड़ा और इसके कारण परिणाम सामने आ रहे हैं कि चीन जो चाहता है कि भारत में ड्रग का कारोबार पनपे, जो कि अभी तक अरबों रुपए का था, अब मोदी सरकार के नेतृत्व में मिलीजुली जो कार्रवाई हो रही है, एनआईए, एनसीबी और बाकी जो सुरक्षा बलों की मिलकर इस सिम्स नाम के संगठन के कारण इसकी ड्रग माफियाओं की रीढ़ को तोड़ कर रख दिया है हमारे देश के सुरक्षा बलों ने। अभी हाल ही में जो समीर वानखेड़े के नेतृत्व में जो पूरी कार्रवाई हुई है, आपको बता दूं केवल महाराष्ट्र का जो मुंबई जोन है, खतरनाक तरीके से वहां ड्रग की सप्लाई हो रही है। लेकिन समीर वानखेड़े के पास जो इनपुट थे उसके कारण पहले भी हमने देखा कि चाहे आर्यन खान का ड्रग मामला हो उसमें भी खुलासा किया था कि विदेशों से तार जुड़ रहे हैं। ये बात अलग है कि महाराष्ट्र की पूरी सरकार समीर वानखेड़े के विरोध में उठ खड़ी हुई और वो जो ड्रग के केस में पकड़े गए लोग थे उनके वकील बनकर के उतर के आई और नवाब मलिक को मैदान में उतार दिया। और समीर वानखेड़े जो कि जोनल हेड हैं, लगातार ड्रग माफियाओं पर जो कार्रवाई कर रहे थे उनको घेरने के लिए उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगाए गए, उनके परिवार पे आरोप लगाए गए, उनके पिता पर सवाल उठाए गए, उनकी जाति पर सवाल उठाए गए, उनके धर्म पर सवाल उठाए गए, उनके विवाह पर यानी व्यक्तिगत उनके ऊपर आरोप लगाए। और अभी ताज़ा आरोप उनका एक बार को लेकर, लाइसेंस को लेकर लगाया है। अब उसका खुलासा अभी वैसा ही होने वाला है जैसा पहले हुआ है। हर बात आरोप लगा दो और भाग जाओ, फिर वो फर्जी निकलता है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो। लेकिन ये क्यों, एक ऐसे अफसर को क्यों परेशान किया जा रहा है जो ड्रग माफियाओं पर लगातार प्रहार कर रहा है? क्या ड्रग माफियाओं को फेवर करना चाहते हैं? क्या ड्रग माफियाओं को ये संरक्षण देना चाहते हैं राजनीतिक दल? ये खुलासा आपको होगा। कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। जो समीर वानखेड़े ने ड्रग की जब्ती की है, करोड़ों रुपए की जब्त ये की है और इसके पीछे चीन का हाथ, पाकिस्तान का हाथ माना जा रहा है। क्योंकि चीन के जरिए ये जो ड्रग आती है, ये चीन चाहता है कि भारत में ड्रग फैले और इसका पैसा जो हो
उसके वो पैसा आतंकवाद के काम में लगे। अब इस देश में आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को चुग चुग कर मारा जाता है। आतंकवादी अंदर घुसते हैं, एक एक दो दो की संख्या में घुस रहे हैं, डेली मारे जा रहे हैं। लेकिन अब चीन ने एक और मोर्चा खोल दिया है, वो है नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट में आपने सुना होगा पिछले दिनों हमारे जो 21 RR एलिट कमांडो ने वहां ऑपरेशन किया था, उनके पास खबर थी कि चीन के नेतृत्व में चीन के कुछ नागरिकों के द्वारा म्यांमार के लोगों से मिलकर स्मगलिंग की जाएगी और वो स्मगलिंग के तलाशी में आतंकवादी गुट वहां मिले और उस जब भी मुठभेड़ हुई उसको किस तरह से दुष्प्रचार किया गया आर्मी को बदनाम करने के लिए। ये तक कहा गया कि आम आदमी थे, गांव वाले थे, ये तो कोल माइन वाले थे, ये तो मजदूर थे। जबकि हकीकत ये है कि उसके पीछे जो अभी तक के तथ्य सामने आए हैं, जो आर्मी के सूत्रों ने अभी तक बताया कि उनके तार कहीं ना कहीं नक्सलियों से जुड़े हुए थे। सेना ने उनको वार्निंग दी थी, उसके बावजूद भी वो रुके नहीं और सेना पर गोली चलाई, क्योंकि उनके पास वहाँ के लोकल हथियार थे, जो परंपरागत हथियार नागालैंड के लोग इस्तेमाल करते हैं, और बंदूक भी थी उनके पास। लेकिन इस बात को किसी ने नहीं बताया। इस देश के विपक्ष जो कांग्रेस समेत बाकी लोग हैं वो सवाल उठा रहे थे कि सेना ने निर्दोष लोगों को मारा, इस पर जवाब दिया जाए। लेकिन ये हमारे देश में क्यों हो रहा है कि हमारी देश की सेना और सुरक्षा बल और ईमानदार अधिकारी यदि ड्रग माफियाओं पर और आतंकवादियों पर प्रहार करते हैं तो ये कांग्रेस उन्हीं पे सवाल उठाती है। और कांग्रेस का ही साथ महाविकास अघाड़ी सरकार को है महाराष्ट्र में, और इसीलिए समझ में आता है कि शायद ये कांग्रेस के इशारे पे ही नवाब मलिक को खड़ा किया गया है और ये सब किया जा रहा है। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में जो अभी हाल ही में पिछले 3 दिन का मैं डाटा आपको बता रहा हूं कि किस तरह की ड्रग पकड़ी गई है। आपको बताऊं, कुल मिलाकर जो मुंबई जोन है जिसके हेड समीर वानखेड़े हैं, उसमें 6 FIR ड्रग माफियाओं के विरुद्ध हुई है। उसमें 2.3 ये किलो जो है ड्रग पकड़ी गई है, 4 किलो अफीम पकड़ी गई है, 2.5 किलो जोलपीडेम टैबलेट पकड़ी गई हैं, जिनकी संख्या लगभग 10,000 है। और इनको बड़े आश्चर्य की बात यह है, जो पकड़े गए लोग हैं उनसे जो दस्तावेज पता लगे हैं वो ये कि इसको अमेरिका भेजा जा रहा था। यानी अगर अमेरिका कोई कार्रवाई कल को करे तो नाम ये हो जाए कि साहब भारत से ड्रग का कारोबार किया जा रहा है, जबकि भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 2 देशों के संबंध खराब करना, और ये किस तरह का, मतलब आप देखिए कि बैन लगाना पड़े किसी सरकार को या शक पैदा हो, और इसलिए साजिश की जा रही है। 2.5 किलो जोलपीडेम टैबलेट जिनकी संख्या 10,000 थी, जो अमेरिका भेजी जानी थी, उनको समीर वानखेड़े के नेतृत्व की टीम ने पकड़ा। इसी तरह 941 ग्राम एफ्टेमिन ड्रग ये ऑस्ट्रेलिया भेजे जानी थी, आधा किलो एफ्टेमिन ड्रग न्यूजीलैंड के लिए जा रही थी, और 17 ग्राम एफ्टेमिन ड्रग जो है ये स्विट्जरलैंड भेजी जा रही थी। यानी ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका जैसे देशों में जो ड्रग भेजी जानी थी वो मुंबई के रास्ते। और यही एक प्लानिंग है कि जो दुनिया के देश हैं उनमें भारत को बदनाम किस तरह किया जाए, ये साजिश ड्रग माफिया रच रहे हैं। और वहीं आपको बताऊं, NIA ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फिर से एक बार, जैसे 21,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग पकड़ी गई थी मुंद्रा पोर्ट पर, उसके बाद कांग्रेसी समेत बाकी लोगों ने सवाल उठाया था केंद्र सरकार पर, वो ड्रग कहाँ है, वो ड्रग कहाँ है, वो ड्रग सब कस्टडी में है, उसकी जांच चल रही है, और उसकी जांच NIA कर रही है। अभी NIA ने फिर से एक बार ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई की और अफगानिस्तान का एक नागरिक पकड़ा गया जिसके पास से 3,000 किलोग्राम ड्रग पकड़ी है, हेरोइन। जी हाँ, और अफगानिस्तान का नागरिक इसमें पकड़ा गया है। अब पूछताछ NIA ये करेगी कि ये जो 3,000 किलोग्राम ड्रग है ये अफगानिस्तान से किस रास्ते आई, किन किन लोगों ने मदद की, और इसको कहाँ खपाया जाना था। आपको मैंने जैसे बताया कि जब से अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हुआ है, उसको आपको बता दूं, वहाँ पाकिस्तान ने मान्यता भी दे दी है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता ही है कि वो तालिबानियों से रिश्ते अच्छे बनाए, क्योंकि पाकिस्तान का एक सूत्री कार्यक्रम है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना, आतंकवाद को पनपाना, आतंकियों को पैदा करना और भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करना। तो जो कंगाल पाकिस्तान है उसके पास कोई आय का साधन नहीं है, 200% तक ड्यूटी भारत सरकार ने लगा रखी है, और इसलिए वहां त्राही त्राही मच रही है, खाने को नहीं है, तो उसको लगता है कि ड्रग ही बेच लो। और ड्रग बेचने में
पाकिस्तान ने अपने बंदे भेजे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से वो ड्रग का कारोबार भारत के जरिए ये करने की कोशिश की जा रही है, जिस नेक्सस को एनआईए और एनसीबी ने मिलकर के तोड़ा है। निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां ये काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हैं, उनको सैल्यूट करना चाहिए कि इस तरह की जो हालात हैं विपरीत परिस्थितियों में, वो आए दिन ड्रग के माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, देश के दुश्मनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस देश के विपक्ष पर उठता है, जो ये विपक्ष ऐसे अफसरों को, ऐसी संस्थानों को बदनाम करने का काम कर रहा है। क्यों? जब भी कभी सर्जिकल स्ट्राइक होगा, कांग्रेस सवाल उठाएगी। जब भी कभी ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई होगी, ये कांग्रेस सवाल उठाएगी। और अब तो उसमें एनसीपी शामिल हो गई है, क्योंकि नवाब मलिक को महाराष्ट्र में यही काम दे रखा है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत वो अल्पसंख्यकों के हित के काम कर रहे हैं या ड्रग माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? ये सवाल जनता पूछ रही है। क्योंकि नवाब मलिक जी जिस तरह से समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे थे, और उसका परिणाम आप देखिए कि आरोप लगा दिए, आरोप चाहे फर्जी हो, लेकिन उसका परिणाम यह है कि समीर वानखेड़े को आर्यन खान मामले से अलग कर दिया गया, और आज आर्यन खान आज़ाद है। शायद ना होता, अगर केस समीर वानखेड़े के हाथ में होता, तो शायद वो अफसर ऐसा है कि उसकी जड़ तक अभी तक पहुंच गया होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी अफसर जो एनसीबी के काम कर रहे हैं उन पे कोई शंका है, लेकिन सवाल तो उठ रहा है कि जिसकी जांच डे बाई डे कुछ चल रही थी बड़ी तेजी से, वो अचानक ऐसे सुस्त कैसे पड़ गई? लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या एनसीबी के अफसरों पर इस बात से दबाव पड़ रहा है कि जिस तरह से समीर वानखेड़े को टारगेट करके व्यक्तिगत रूप से उसको हमला किया गया और परिवार को बदनाम करने का काम महाविकास अघाड़ी की सरकार में हो रहा है, तो शायद एनसीबी के अधिकारियों को लगता होगा कि समीर वानखेड़े की तरह यदि हम भी आगे आए और हमने ड्रग माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की, बॉलीवुड के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार हमें भी इसी तरह बदनाम करेगी और इसी तरह अपमानित करेगी। तो इसीलिए शायद हतोत्साहित हों, लेकिन केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप दे कि जो काम अफसर अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उनको संरक्षण किया दिया जाना चाहिए और उनको सैल्यूट करना चाहिए। वंदे मातरम।